हेलो साथियों, सभी को गुड इवनिंग। अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग गणितीय संक्रिया टॉपिक स्टार्ट किए थे पिछली क्लास में, ठीक है। तो उसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला है ना, जहाँ पे क्या था कि इक्वेशन से हमें क्या निकालना था, आंसर निकालना था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे लेंथी है, टाइम टेकिंग है, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट तरीके से भी सीखेंगे चीज़ों को, है ना। एकदम बेहतरीन क्लास रहने वाली है। तो आप सब लोग भाई, है ना, जुड़िएगा, पूरा देखिएगा, है ना, इक्वेशन को। ठीक, जो भी देंगे क्वेश्चंस इसके अंदर, है ना, हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए भाई, ठीक। और हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें आपको बेसिक्स पे पहले कुछ समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। ठीक, देखिएगा, जैसे ठीक, जैसे क्या करना है कि मान लो हमें, देखो पहला क्या हम लोग पढ़े थे कि समीकरण से क्या निकालना था, समीकरण से आंसर निकालना था, आंसर। अभी क्या है ना कि समीकरण ही ज्ञात करनी है कि कौन वाली सही है, समीकरण ही ज्ञात करनी है कौन वाली सही है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, हमारे लिए दो चीज़ें रडार में रहेंगी हमेशा। जैसे हमें चार समीकरण दी गई हैं, कितनी, चार, ठीक है। मान लो चार समीकरण दी गई हैं, इन चार में से देखो मैक्सिमम तीन तक हमें चेक करना पड़ सकता है, मैक्सिमम तीन तक। लेकिन अगर हम इसमें से एलिमिनेट कर ले गए, अगर एलिमिनेट कर ले गए तो फिर हम बच जाएंगे कि इन सभी को चेक करने से। बात समझ में आ रही है ना। तो हम बच जाएंगे इन सबको चेक करने से। अब एलिमिनेट करेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा। एलिमिनेशन के समय पर हमारे लिए दो साइन महत्वपूर्ण होगा, एक डिवीजन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। इक्वल का भी साइन महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान देना। जैसे कभी कोई समीकरण दी गई है, मान लो 2 गुणे 5 और भाग 3 प्लस 4, ये दिया गया, इसके इक्वल कह दे कि 10 है, 10 है मान लो, ठीक है। इसके इक्वल कह दे हमसे कि मान लो 10 है, ठीक है। इसके इक्वल हमसे कह दे कि मान लो क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा मेरी बात पे। इक्वल मान लो 10 दिया गया है। अब हमारे लिए दो साइन महत्वपूर्ण हैं, कौन, एक डिवीजन का भी महत्वपूर्ण है और एक हमारे लिए मल्टीपल का भी महत्वपूर्ण। क्यों, क्योंकि जो डिवाइड कर रहा है, देखो, क्योंकि इधर जो वैल्यू आ रही है एक होल वैल्यू आ रही है, जो क्या है, नॉन डेसिमल नंबर है। क्या है, नॉन डेसिमल, जो कि एक नॉन डेसिमल नंबर, कोई दशमलव संख्या नहीं है, दशमलव संख्या नहीं है इधर। इसका मतलब यह है कि इस साइड जो भी डिवीजन कर रहा होगा वो इसको कंप्लीट काट देगा। अब ध्यान से देखो, क्या 5 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 5/3 मौजूद रहेगा, इनटू क्या 2 काट पाएगा 3 को, नहीं काट पाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी समीकरण में नीचे कितना मौजूद रहेगा, 3 इस पूरी समीकरण में मौजूद रहेगा। और 3 अगर मौजूद रहेगा तो इस समीकरण में कभी आंसर इसका 10 नहीं आएगा, जो भी आए वो 10 के नीचे भिन्न में आएगा, या तो ये सही बटे में या तो दशमलव में आना चाहिए, ठीक है। तो हम इन्हीं साइन को कुछ बेस बना के चलेंगे और कहाँ चलेंगे, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जहाँ से हम इक्वेशंस को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम आज का क्लास का लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा भाई, ये समीकरण दी गई है, कह रहा है कि यदि प्लस का तात्पर्य भाग से है, ठीक, यदि प्लस का तात्पर्य किससे है, भाग से है, गुणे का तात्पर्य, ध्यान देना, कह रहा है कि यदि प्लस का तात्पर्य किससे है, भाग से है, और कह रहा है गुणे का तात्पर्य किससे है, गुणे का तात्पर्य किससे है, प्लस से है, ठीक। गुणे का तात्पर्य प्लस से है, माइनस का तात्पर्य जो है वो किससे है, गुणे से है, माइनस का तात्पर्य गुणे से, और भाग का तात्पर्य किससे है, भाग का तात्पर्य किससे है, माइनस से। कह रहा तो अगर ऐसा है तो ये समीकरणें जो दी गई हैं, कह रहा है इनमें से सही कौन सा है, इनमें से कौन सा समीकरण सही है, ठीक। अब एक चीज देखिएगा, राइट साइड में इक्वल के देखो, क्या जितनी भी वैल्यूज हमें दी गई हैं उनमें कोई डेसिमल नंबर दिया है या कोई भिन्न दी गई है। भिन्न का मतलब जिसके नीचे हर में कुछ ना कुछ बचा रह जाए, तो ऐसा तो कोई नीचे है नहीं। तो अब यहाँ से देखो हमारा डिवीजन का साइन किसकी किसकी जगह पर आएगा, तो इसमें डिवीजन का साइन एक तो यहाँ आएगा और मल्टीपल का साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन्हीं दोनों को यहाँ चिन्हित कर लो, किसको किसको, प्लस वाले को चिन्हित कर लो और किसको चिन्हित कर लो, माइनस वाले को। तो देखो आप लोग देखिएगा, हम इक्वेशन नंबर 4 को पकड़ेंगे पहले, चार किसी एक को पकड़ लेंगे, जिसको मर्जी उसको चाहो पकड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। इक्वेशन नंबर 4 को पकड़ते हैं और पहले देखते हैं प्लस की जगह क्या आना चाहिए, भाग आना चाहिए। तो प्लस की जगह भाग आएगा तो ये बन जाएगा कितना, 4/2,
5। कितना बन जाएगा 4/5, प्लस की जगह भाग आएगा तो 4/5 आ जाएगा। अब माइनस इससे देखो लगा हुआ है कहीं पे, माइनस क्या है, गुणे को रिप्रेजेंट करेगा, तो माइनस इधर है, गुणे में कितना हो जाएगा 33। अब मुझे आप लोग ये बताओ, क्या 4 5 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्या 33 5 से कट जाएगा? तो कटेगा तो 33 भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी समीकरण के अंदर 5 निचले क्रम पर मौजूद रहेगा हर की जगह पर, और 5 अगर मौजूद रहेगा तो कभी ये समीकरण हमारा आंसर नहीं आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही एक बार इसको देखते हैं। कह रहा है प्लस की जगह भाग होना चाहिए, तो प्लस की जगह अगर भाग होगा यहाँ पर, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाए, भाग हो जाए, तो ये कितना आ जाएगा 5/6। और इससे लगा हुआ माइनस देखो कहाँ पर दिया गया है, इससे लगा हुआ माइनस देखो कहाँ पर दिया गया है, क्योंकि माइनस किसको दिखाएगा, माइनस दिखाएगा गुणे को। तो देखो 5/6 माइनस में कितना है, माइनस में 2 है, तो इस माइनस की जगह क्या लगा लेंगे हम लोग, गुणे का सिंबल लगाएंगे, माइनस की जगह गुणे का सिंबल लगा देंगे। और जैसे गुणे का सिंबल लगाएंगे इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 जब इसको काटेगा तो 3 टाइम्स काट देगा, लेकिन 5 के नीचे 3 मौजूद रहेगा, और 3 अगर मौजूद रहेगा तो कभी भी 30 नहीं आएगा। इक्वेशन ये भी एलिमिनेट हो जाएगी, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर वाली इक्वेशंस में, जहाँ पे हमें पहला टारगेट किसको करना है, प्लस के सिंबल को करना है। तो प्लस का सिंबल यहाँ पे एक बार देखो आप लोग कहाँ पे लगा है, यहाँ भी वही कहानी है। 5 में कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 5/6। यहाँ कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 5/6 हो जाएगा। और इस माइनस की जगह गुणा आएगा, तो गुणा कर जाएगा कितना, 4 कर जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 बटे नीचे कितना रहेगा 3, और 3 मौजूद रहेगा तो कभी 26 नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। तो 3 तो इसकी ऐसे कैंसिल हो गई, पहली समीकरण इसकी क्या हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी, इसकी पहली समीकरण सही हो जाएगी। अब हम आप लोगों को इसको हल करके दिखाते हैं कि इसकी पहली समीकरण सही है कि नहीं सही है। देखिएगा भाई आप लोग, ठीक, आप लोग देखिएगा इसकी पहली समीकरण सही है कि नहीं है। ठीक है, एलिमिनेशन समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। बस इन्हीं दोनों साइन को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ के चलेंगे। हो सकता है कि एलिमिनेट ना हो, एक भी ना एलिमिनेट हो, तो नहीं होगी तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, फिर हम एक एक को चेक करेंगे। पकड़ते हैं पहली समीकरण, और क्या दिया गया है हमें। ठीक, तो हमें दिया गया है सबसे पहले 33 है, उसके बाद माइनस का सिंबल लगा है, माइनस कह रहा है किसको रिप्रेजेंट करेगा, गुणे को करेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर जहाँ पे भाग लगा है उसको क्या कह रहा है कि भाग की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाएगा, और कह रहा है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, और 5 गुणे में 6 दिया गया है, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 5 प्लस क्या, ठीक देखना एक चीज़, 5 गुणे में 6 है तो गुणे की जगह प्लस आएगा, तो 5 + 6 हो जाएगा, और 6 + 2 है, इसका मतलब क्या है 6 भाग। ठीक है, 6 भाग कितना 2 है, इसको हल कर लिया जाए। तो देखो पहले ये हल होगा और फिर ये गुणा करेगा। ठीक है, तो देखो हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस ये रहेगा 5 माइनस का, और ये 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये देखो 132 और 3 कितना हो जाएगा 135, माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 130। क्या यही RHS के इक्वल है? तो देख सकते हो यही RHS के क्या है, इक्वल है ना, यही RHS के इक्वल है। और अगर RHS के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण पहला सही हो जाएगा। ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, समझ गए ना, हम एलिमिनेट करते चल रहे हैं, अभी लास्ट तक सीख जाओगे, है ना। अगर इसमें कम समझ में आया है तो आगे सीख जाओगे इसको, है ना। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, दूसरे की तरफ। देखिएगा भाई आप लोग, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा एक क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। अब इसमें कोई भी प्रकार की चेंजिंग नहीं दी गई है। ठीक है, चेंजिंग नहीं दी गई है इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, अब अगर इस प्रश्न में चेंजिंग नहीं दी गई है तो भाई डायरेक्ट अगर इसको हम हल करेंगे, ठीक, विदाउट चेंजिंग, ठीक, देखते हैं भाई, क्योंकि चेंजिंग तो इसके क्वेश्चंस में मस्ट होती है। चलो एक बार चेक कर लिया जाए। डिवीजन के सिंबल को पकड़ो जरा एक बार, डिवीजन के सिंबल को, तो देखो सारी कैंसिल हो रही हैं डिवीजन के सिंबल से इक्वेशंस। तो हम पहली वाली से ही हल कर लें, पहली वाली से ही हल कर लिया जाए, या लास्ट वाली को ही पकड़ लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 24 पंचे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 120 आएगा, तो 120 और 2 कितना हो जाएगा 122, माइनस 1 तो ये नहीं आएगा, चौथा कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो तो कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, माइनस कितना हो जाएगा, देखो ये 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1, प्लस कितना हो जाएगा 24 पंचे 120,
तो ये भी वही है 120, 2 22 1, ये भी नहीं होगा, 2 हो गए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 पंचे हो जाएगा कितना, देखो इन दोनों को गुणा करा दें अगर, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 अठे 24, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 8 30 1 31 8, ये भी नहीं आएगा, ये भी गलत है। अब ऊपर वाली देखते हैं, क्योंकि चेंजिंग नहीं है तो मे भी या तो क्वेश्चन में मिसमैचिंग होगा, साइन रिप्लेसमेंट होना चाहिए, फिलहाल इसमें दिया नहीं गया है। चलो चेक कर लिया जाए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो उधर से कितना हो जाएगा, 6 गुणे में 5, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 6 पंचे 30। इसको देखो डायरेक्ट लिखते हैं, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, बताओ भाई 30 आ जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डायरेक्ट सही हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 30 आ गया, ये 8 आ गया, 30 माइनस 8 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 30 1 31 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 23, और 23 यही है, तो हमारा इक्वेशन पहला सही हो जाएगा, क्वेश्चन पहला। जनरली क्वेश्चन ऐसे मैथ में दिखाई देंगे आपको, रीजनिंग में साइन चेंजिंग आती है इसमें, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, तीसरे की तरफ, कहाँ थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, ठीक। यहाँ पे इसने बताया है कि यदि प्लस गुणा का संकेत हो और माइनस भाग का तथा भाग किसका माइनस का, तो निम्न में से कौन सा समीकरण क्या है, गलत है। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा हमसे, इसने गलत इक्वेशन पूछ दी, कौन सी पूछ दी हमसे, इसने रॉन्ग इक्वेशन पूछ दी, इनमें से कौन सा समीकरण गलत है। गलत होने का मतलब ये है कि फिर इसमें ऐसा कोई आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा कोई आ रहा होगा जो सही होगा, ठीक। आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि यदि प्लस किसका गुणन का संकेत हो, प्लस किसका संकेत है, तो कह रहा है गुणन का है। अच्छा, प्लस गुणन का संकेत हो, माइनस किसका है, तो माइनस कह रहा है प्लस का संकेत हो। भाग किसका है, तो भाग किसका है, माइनस का है, ठीक है, भाग किसका है, माइनस का है, ठीक है। यदि प्लस गुणन का संकेत हो और माइनस प्लस का तथा भाग माइनस का, तो निम्न में से कौन सा समीकरण क्या है, गलत है, ठीक है। अभी तक हम सही ढूंढ रहे थे, अब चाहिए कौन सा है गलत। गलत होने का मतलब क्या है, ठीक, गलत होने का मतलब क्या है, ठीक, कि इस साइड वाली वैल्यू क्या है ना, कटनी नहीं चाहिए, लेफ्ट साइड वाली कटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी तक कौन सी देख रहे थे, जो कट नहीं रही थी उसको छोड़ दे रहे थे, अब जो नहीं कटेगी उसी को पिक कर लेंगे। तो देखो डिवीजन का सिंबल कहाँ से आएगा, तो डिवीजन के सिंबल के लिए ऐसा कुछ हमें दिया नहीं गया है, ठीक है। प्लस का तथा डिवीजन का अर्थ जो है यदि प्लस का गुणा है और माइनस का प्लस है तथा भाग का माइनस है, ठीक है, भाग का माइनस है। अगर इधर से एक सिंबल किसका नहीं दिया गया है, इसने गुणे का नहीं दिया है इस साइड में, इन केस अगर मिसमैचिंग है तो हो सकता है गुणे का अर्थ भाग रहा हो। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर नहीं दिया गया है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो हटा देते हैं उसको, एक बार देखते हैं इसको, इक्वेशन पकड़ लेते हैं कोई एक, ठीक है। 3 + 3 दिया गया है, चलो चेंज कर लिया जाए, इसी को पकड़ते हैं पहले। क्या दिया गया है 3, प्लस को हटाओ, वहाँ से क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 3, ठीक है। और जहाँ पे भाग लगी है वहाँ माइनस लगा दो, कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे 3, और जहाँ माइनस लगा वहाँ क्या कर लो, प्लस कर लो 3, 3 तियाँ 9, 9 माइनस 3 और प्लस कितना 3, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6, और 6 3 9, ठीक। देखो भाई 3 तियाँ 9, देखो ये दोनों को देखोगे तो प्लस की जगह क्या करेगा, गुणा करेगा, तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, और जहाँ भाग लगा है वहाँ माइनस हो जाएगा, वहाँ माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और जहाँ माइनस लगा था वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और चाहिए कितना था 6। तो निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है, चौथा वाला ही गलत है, चौथा वाला समीकरण ही क्या है, गलत है, ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना देखना है हम लोगों को, चौथा देखना है। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, 4th क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है, अर्थ है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। यही क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या हो, घटाना हो। चलो भाई देख लेते हैं, इसने कहा प्लस का अर्थ क्या हो, माइनस हो, प्लस का अर्थ क्या हो, माइनस हो, ठीक है। प्लस का अर्थ घटाना हो, भाग का अर्थ जोड़ना हो, भाग का अर्थ क्या हो, जोड़ना हो, भाग का अर्थ जोड़ना हो। माइनस का अर्थ कह रहा है क्या हो, गुणा करना हो, माइनस का अर्थ गुणा करना हो, और गुणे का अर्थ भाग देना हो, और गुणे का अर्थ क्या हो,
भाग देना हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण क्या है, सही है। अब हमको वही दो इक्वेशंस पकड़ लेनी है, कौन कौन सी, एक जिस पे भाग आएगा तो ये गुणा वाला, और एक जिस पे गुणा आएगा ये वाला, इन्हीं दोनों को पकड़ते हैं और ऑप्शन सीधे देखेंगे कौन सा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, कोई पकड़ लेते हैं, चौथा ही से एलिमिनेट करते चलेंगे हम लोग, है ना। देखिएगा ध्यान से, देखो गुणे की जगह भाग आ रहा है, तो गुणे की जगह अगर भाग आएगा तो यहाँ पे हम भाग लगाएंगे, भाग तो ये कितना आ जाएगा, 2 बटे में कितना आ जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा 6, 2 बटे में 6 आएगा क्योंकि गुणे की जगह भाग आ जाएगा। और देखो माइनस की जगह गुणा आएगी तो माइनस पहले लगा है, यहाँ पे लगा है देखो माइनस यहाँ पे, तो यहाँ गुणा आ जाएगी और इधर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब देखो 2 से काट देगा 3 टाइम्स इसको, लेकिन 3 से 64 नहीं कटेगा, और जब 3 से 64 नहीं कटेगा तो 54 एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा, 3 नीचे बचा रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगी। आते हैं ऊपर वाली क्वेश्चन के ऊपर, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 112 दिया गया है, गुणे में 44 है, तो ये कितना हो जाएगा, 112 बटे कितना हो जाएगा, 44, ठीक, क्योंकि गुणा बदलेगा भाग में, और -12 दिया गया है, माइनस कितना दिया गया है, तो माइनस जाएगा किसमें, गुणे में, और इधर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको काट दें अगर हम, किससे, 4 से काट दें तो ये 4 11वां हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। क्या कुछ कटने की स्थिति में है, ठीक है, तो कुछ भी कटेगा नहीं, है ना, कुछ भी कटने की स्थिति में नहीं है, इसमें 11 मौजूद रहेगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब आगे ऊपर हम लोग देखते हैं, इसमें गुणा दी नहीं गई है, ठीक है, गुणा इसमें नहीं दी गई। एक बार ऊपर 1 नंबर समीकरण को भी चेक कर लेते हैं, 12 कितना हो जाएगा बटे में, इसको देखो भाग आएगा, 12 बटे में कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा, तो माइनस हट जाएगा, गुणे का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे गुणा हो जाएगी, और ये 12 बगल में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 से कटेगा तो ये 17 टाइम्स कट जाएगा, 6 टाइम्स 12 छंग 72, बटे में 17 मौजूद रहेगा, और 17 मौजूद रहेगा तो कभी ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 होगा। अब विकल्प 2 क्या सही है, विकल्प 2 सही है कि नहीं है, अब ये हमको चेक करना है, तो एक बार चेक कर लिया जाए। देखो भाई आप लोगों को, है ना, हम सिर्फ संतुष्टि के लिए चेक करके दिखा दे रहे हैं फिलहाल। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है इसका, कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें पूरे इक्वेशन हल करने की, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि 2 में हल करना पड़ जाए, रेयर केसेस हैं वो, ठीक है, बहुत बार तो ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं डायरेक्ट। देखिएगा इसको, 8 लिखा है, 8, फिर भाग का सिंबल लगा है, भाग की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ जाएगा, 44, कितना आ जाएगा, 44, फिर माइनस लगा है, इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगी, और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर क्या है, 5 के बाद प्लस का सिंबल लगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ये वैल्यू 203 के इक्वल आ गई अगर, तो ये सही हो जाएगा। देखते हैं भाई, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, 220 आ गया, 220 आ गया, प्लस कितना हो जाएगा, 8, माइनस का कितना हो जाएगा, 25, तो 220 और 8 कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा, और माइनस का 25 बराबर कितना आ जाएगा, 203 आ जाएगा, और 203 ही हमको चाहिए था। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतर समझ पाए होंगे, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को क्या किए होंगे, बेहतर समझ पाए होंगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोगों का रहेगा, अगला 5वां क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब आप लोग एक बार इसको हल करके बताइए कैसे इसका आंसर आ सकता है, ठीक, इसका आंसर क्या आ सकता है, आप लोग एक बार क्या करिएगा, कमेंट करके हमें बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि, ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माइनस से अभिप्राय है किससे, भाग से, कह रहा है माइनस को क्या लिख लें हम, भाग लिख लें, माइनस की जगह क्या लिखना है, भाग। कह रहा है प्लस से अभिप्राय है गुणा, प्लस जहाँ आ रहा है इसको लिखनी है क्या, गुणा। भाग से अभिप्राय है घटाना, जहाँ भाग आ जाए कह रहा है वहाँ क्या लिख दो, माइनस। अच्छा, भाग से अभिप्राय है घटाना, गुणा से अभिप्राय है जोड़ना, जहाँ पे गुणा आ जाए वहाँ क्या कह रहा है, जोड़ दो, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा समीकरण क्या है, सही है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, ये सब आप लोगों को क्या करना है, बताना है भाई, ठीक है। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, पकड़ते हैं आखिरी वाले को ही, जाते हैं कहाँ, भाग के सिंबल की तरफ। माइनस की जगह भाग आएगा,
माइनस कीजिएगा, माइनस देखो कहाँ लगा, ये लगा है माइनस, तो ये माइनस लगा है, इसकी जगह भाग आ जाएगा, तो ये 8/12 आएगा। अब देखो गुणे का सिंबल देखो, तो प्लस की जगह गुणा आएगा, तो प्लस की जगह गुणा आएगा, तो यहाँ गुणा आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा 12, ठीक है 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहीं पे है ना, यहीं पे एक बार हल कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये आंसर हो सकता है हमारा। माइनस की जगह चले जाओ, क्या आएगा, माइनस की जगह कह रहा है, ठीक है 1 सेकेंड सॉरी, माइनस को तो हम लिख चुके हैं, ठीक है माइनस को हम लिख चुके हैं पीछे से। अब इधर देखो 12 के बगल में इंटू लगा है, इंटू की जगह क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और इधर कितना हो जाएगा भाग, भाग की जगह क्या आएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 30। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 8 38, ये आंसर फिलहाल नहीं आएगा, 30 और 8 कितना हो जाएगा 38 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा बराबर 33 आएगा, और हमको चाहिए था 24, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, कोई भी क्वेश्चन एलिमिनेट होगी क्या देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो किसकी जगह चाहिए है हमें, तो माइनस की जगह भाग चाहिए है, देखना ध्यान से, ये 5/, इसको देखो इसको, तो 5 आ जाएगा, 5/12 आएगा। देखो माइनस की जगह भाग चाहिए तो 5 के नीचे 12 आ जाएगा। अच्छा, अब प्लस की जगह गुणा आएगी, तो प्लस इधर में 8 है, तो गुणे में कितना होगा 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10/3 मौजूद रहेगा, 3 कटेगा नहीं कहीं पर, तो आंसर तो ये भी हमारी समीकरण नहीं होगी। सिमिलर केस है, इतनी इक्वेशन को आप लोग देखो ध्यान से, इतनी इक्वेशन को देखो, 5 - 12 + 8 देखो, तो है ना 5 - 12 + 8 है। इतनी इक्वेशन को देखो, हम इतने को ही हल करेंगे जहाँ से हमें कौन कौन सा मिल जाए सिंबल, एक ये मिल जाए और एक ये मिल जाए, तो ये 2 समीकरण तो एलिमिनेट हो, मतलब एक एलिमिनेट हो गई और एक हमारा आंसर नहीं होगी। अब आते हैं इक्वेशन नंबर किस पर, पहली पर और तीसरी पर एक बार चेक कर लिया जाए। पहली तीसरी क्या देखते हैं, पहली पे तो 5 - 12 दिया गया है, 5 - 12 और माइनस की जगह भाग आएगा, तो ये हो जाएगा 5/12। देखो भाई 5/12 आएगा, और प्लस की जगह गुणा आएगा, तो इधर कितना हो जाएगा गुणे में, इस साइड गुणे में कितना हो जाएगा 30, इधर 30 होगा, तो देखो 3 धाम 30 और 3 चक्कू 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ये नीचे 2 मौजूद रहेगा, इसके 2 मौजूद रहेगा, 2 हटेगा नहीं, इसका आंसर कभी एग्जैक्ट 70 नहीं आएगा, वैल्यू दशमलव में आ सकती है। 2 नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 बचेंगे, कोई एक चेक कर लेना होगा। अब हम इसको हल करके दिखाते हैं आपको कि दूसरा वाला आंसर कैसे आ जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन हमारा आंसर कैसे हो सकती है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इधर। दूसरी वाली समीकरण देखो, 30 - 5 दिया गया है, क्या कर सकते हैं हम, 30 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 30 भाग कितना लिख सकते हैं 5, देखो 30 - 5 है, तो 30 भाग 5 लिख सकते हैं, और 5 + 12 है, तो प्लस की जगह गुणा आ जाएगा, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 + 12 हो जाएगा। अब भाग की जगह क्या लिखा है -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और 8 गुणे में 12 दिया गया है, तो गुणे की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमको कितनी चाहिए है 76 चाहिए, क्या चाहिए 76 चाहिए है, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। अब इसको हल करने पर क्या हम 76 ला पाएंगे, अब अगर आ जाएगा तो फिर हमारा इक्वेशन सही हो जाएगा ये। ठीक, तो देखते हैं कैसे आएगा। ये देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और 6 गुणे में कितना हो जाएगा 12 -8 प्लस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 12 छंग 72 आ जाएगा, बताओ भाई ये कितना आएगा 12 छंग 72 आएगा, बताओ ये कितना आ जाएगा 12 छंग 72 आ जाएगा। ठीक है, और 72 + 12 - का 8, तो 72 12 कितना हो जाएगा 84, और 84 - 8 बराबर कितना होगा 76 होगा, 76 ही हमें चाहिए था, तो 76 मिल जाएगा और 76 मिलेगा, तो ये मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट हम फॉर्मूला इसलिए शॉर्ट यूज कर रहे हैं, नहीं तो सारी समीकरणें हमें पूरी हल करनी पड़ेंगी, इसलिए है ना। सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखना, डिवीजन वाले को ध्यान रखो और गुणे वाले को ध्यान रखो,
क्योंकि भाग जो पूरा पूरा काट देगा वो तो इधर से पूरी वैल्यू ले आएगा, नहीं तो जो नीचे बचा रहेगा वो फिर पूरी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, हम लोग बढ़ जाएं आगे क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 नंबर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कह रहा है कि यदि प्लस घटाने के लिए, यदि प्लस किसके लिए है, यदि प्लस घटाने के लिए है। इसने कहा कि यदि प्लस किसके लिए है, तो कह रहा है प्लस है घटाने के लिए, भाग है जोड़ के लिए। चलो भाई, भाग किसके लिए है, जोड़ के लिए है। कह रहा है माइनस गुणा के लिए है, माइनस किसके लिए है, गुणा के लिए है। और गुणा भाग के लिए है, और गुणा किसके लिए है, भाग के लिए है। निम्न में से कौन सा समीकरण सही। फिर वही कहानी है, पूरी कहानी क्या है कि हमें दो सिंबल ध्यान रखने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। किसकी किसकी जगह आ रहे हैं, तो गुणे की जगह आ रहे हैं और माइनस की जगह आ रहे हैं। पकड़ लो समीकरण आखिरी वाली, लास्ट ही क्यों पकड़ते हैं, मोस्टली प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो आप लोगों को मिल जाएगा। आखिर से जनरली इक्वेशंस एलिमिनेट हो जाती हैं, बाकी कहीं से पकड़ लो, चाहे जो, हम तो सिंबल को ही देख के चलेंगे। गुणे के बगल में क्या चाहिए हमें, गुणे की जगह पर भाग लगाएंगे। तो गुणे की जगह पर भाग लगाओगे, जैसे ध्यान से समझिएगा, गुणे की जगह पर भाग लगाओगे तो इसकी जगह भाग जैसे लगेगी, ठीक है, इसकी जगह जैसे भाग लगेगी तो ये वैल्यू क्या हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 14 बटे में कितना, 4 भाग लगेगा तो 14 बटे में 4 आएगा। और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, गुणा आ जाएगा कितना, 2, तो एक ही बच रहा है भाग वाला, तो इसको भी लिख लेते हैं प्लस कितना, 11। अब ये वैल्यू 16 आ जाए, हो सकता, 2 दूनी 4 और 2 सती 14 और 7 11 कितना आया, 18 आया। चाहिए कितना था, 16। समीकरण कैंसिल हो गई। ठीक है, देखो समीकरण कैंसिल हो गई। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इक्वेशन 3 पे जाते हैं हम लोग, 3 नंबर पे। गुणे की जगह चाहिए भाग, तो ये हो जाएगा 66 बटे 3। ध्यान देना, ये पूरा पूरा काट देगा तो ये समीकरण हमारा आंसर हो सकती है। भाग की जगह जैसे हम गुणे की जगह भाग लगाएंगे, इसको 22 टाइम्स काटेगा तो पूरा आंसर आ सकता है। और देखो कहाँ पे हो सकता है, ये इक्वेशन देखो, ये वाली सेकंड वाली देखिएगा, जैसे गुणे की जगह भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा, तो 2 बटे में कितना आ जाएगा, 14। 2 बटे में 14 आ जाएगा। देखो गुणे की जगह भाग, और माइनस बगल में दिया गया, क्योंकि माइनस के बगल में हमें गुणा चाहिए ना, तो माइनस पड़ोस में चाहिए, तो गुणा जैसे माइनस हटेगा तो इधर 11 आ जाएगा। 2 सती 14, लेकिन 7 11 बटे 7 ये बच जाएगा, और 7 इसके लास्ट तक नीचे तक मौजूद रहेगा, तो ये कभी 22 नहीं आएगा। सेकंड इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार फर्स्ट वाली, और फर्स्ट वाली चेक करेंगे तो जैसे ही इनटू की जगह भाग लगाएंगे यहाँ, ये भी पूरा काट देगा। एक आंसर हमारा इक्वेशन ये भी हो सकती है। अब हमारे पास एक और एक, 2 इक्वेशन है, किसी एक पर चेक कर लिया जाए, कोई भी एक आंसर हो सकती है। ठीक है, किसी एक पे चेक कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली को ही चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक, इसको चेक कर लेते हैं, ऊपर वाली को ही चेक कर लिया जाए, है ना। देखिएगा भाई आप लोग, इसको चेक कर लिया जाए ऊपर वाली को। 46 माइनस 10 दिया गया है, क्या आ जाएगा 46, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, गुणे में कितना 10, 46 गुणे में 10, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ये कितना हो जाएगा 10, और भाग कितना हो जाएगा, भाग कितना हो जाएगा 5। तो ये देखो 2 आ जाएगा, 46 दहम 460 आएगा, ये भी नहीं गलत हो जाएगा। थर्ड हमारी इक्वेशन आंसर हो जाएगी। चलो तीसरी को चेक करके दिखा देते हैं। 66 भाग कितना हो जाएगा 3, और गुणे में कितना आ जाएगा 11, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कितना 12। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 230 होनी चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 22, और 22 गुणे में 11 माइनस का 12, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, 242 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा 66, इसका 6वें का तीसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना, टाइम टेकिंग है, लेकिन समझाना भी है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लेगा क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, एलिमिनेशन का मेथड देख लो। अगर एक भी समीकरण एलिमिनेट कर पाए तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो अगर एक एलिमिनेट होगी, देखो टोटल 4 समीकरण हैं, अगर एक एलिमिनेट हो गई तो बची कितनी, 3। 3 में से तुम्हें 2 ही चेक करनी है, नहीं मिली तो एक जो बच गई वो आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 एलिमिनेट हो गई 4 में से तो कितनी बच गई, 2 बच गई। 2 में से तुम्हें एक ही चेक करनी है, नहीं मिली तो ये आंसर हो जाएगी। अगर 3 एलिमिनेट हो गई
4 में से तो 1 बची, फिर वही हमारा आंसर हो जाएगी। ये हमारे लिए और आराम हो जाएगी अगर इक्वेशन डायरेक्ट हम एलिमिनेट कर पाते हैं, जैसे हम ये साइन लिख देते हैं सामने, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, ठीक है। यदि माइनस का अर्थ भाग है, कह रहा है यदि माइनस का अर्थ क्या है, माइनस की जगह कह रहा है क्या है, भाग है माइनस का अर्थ। और क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा। बस हमें यही दोनों साइन मेन चाहिए थे। भाग का अर्थ क्या कह रहा है, भाग का अर्थ क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है भाग का अर्थ क्या है, माइनस है। भाग का अर्थ माइनस है कह रहा है, भाग का अर्थ माइनस है और गुणे का अर्थ प्लस है, और गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, ठीक है। अब इक्वेशंस एलिमिनेट करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा लास्ट से पकड़ते हैं समीकरण को। कहाँ से पकड़ेंगे, आखिर से पकड़ेंगे समीकरण को। और देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या चाहिए, माइनस को चाहिए हमें, माइनस। और यहाँ से माइनस को जैसे सॉल्व करोगे तो 4 2 से पूरा कट जाएगा, ये इक्वेशन हमारा आंसर हो सकती है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस को यहाँ से पकड़ोगे अगर, तो माइनस की जगह जब यहाँ पे हम भाग लगाएंगे, इसकी जगह जब हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब हमें साइड से वैल्यू काटनी, क्योंकि 5 तो कटेगा नहीं 4 से, साइड से वैल्यू कौन काट सकता, प्लस काट सकता, क्योंकि इसकी जगह गुणा आएगा। तो इसकी जगह जब आएगा गुणा, तो देखो प्लस का 2 इधर लिखा है, तो गुणे में 2 होगा, तो 2 से 2 टाइम कटेगा, लेकिन ये 2 तब भी नीचे बचा रहेगा। ये 2 5 को थोड़ी काट देगा, और नहीं काट देगा तो तीसरा हमारा आंसर नहीं आ सकता कभी भी। ऊपर बढ़ते हैं एक बार, माइनस की जगह भाग आएगा, और माइनस की जगह जैसे भाग आएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5, और गुणे में कितना आ जाएगा, तो प्लस की जगह गुणा आएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये 5 से सीधा कट जाएगा, 30 6 टाइम्स। एक आंसर हमारा ये भी हो सकता है, एक आंसर ये भी हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ऊपर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, भाग आएगा, और माइनस की जगह जैसे भाग आएगा तो 6 पंचे 30 पूरा काट देगा। अब हमारे लिए समस्या है, क्या समस्या है कि हमारे पास 3 समीकरण ऐसी बच रही हैं जो तीनों हमारा आंसर हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, एक एक करके अब चेक करना मजबूरी है। एक एलिमिनेट हो गई तो काम थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हमें चेक करना पड़ेगा ही। लास्ट वाली से ही चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है, लास्ट वाली से ही चेक कर लेते हैं। क्या दिया गया है, देखो 30, और भाग की जगह पर क्या लिख लें हम, माइनस लिख लें, कितना 6, जहाँ पे गुणा आ रहा है वहाँ क्या लिख लें, +5, और जहाँ पे प्लस आ रहा है वहाँ क्या लिख लें, गुणा कितना 4, और जहाँ पे दिया गया आगे भाग 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 × 5 प्लस कितना 6 और 30 माइनस, है ना। तो 5 दूनी 10, तो 30 है ना, 30 माइनस 6 प्लस 10 30, 10 40 माइनस 6 34, तो ये चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये चौथा भी नहीं है, इसको हल करने पर नहीं आएगा। अब हमारे पास बच गए 2 समीकरण हैं, एक बार इसको भी चेक कर लिया जाए, दूसरे वाले को क्या हो जाएगा 30, और जहाँ पे प्लस लिखा है इसकी जगह क्या ले लें, प्लस की जगह गुणा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6 और -5 की जगह, तो माइनस की जगह कितना आ जाएगा, भाग 5, भाग की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का कितना 4, और गुणे में गुणे की जगह प्लस आ जाएगा कितना 2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 6/5, गुणे में कितना 30, माइनस में कितना 4 प्लस कितना 2, 5 छक्का 30, तो 6 छाक कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 प्लस कितना 2, 36 2 38 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 34, और 34 आएगी। तो ये भी समीकरण हमारा आंसर नहीं है, पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पहला है, वैसे तो है, पहला सही है। अब एक बार चेक करके वो भी दिखा दें। बहुत बार क्या हो जाता है, इक्वेशन हो सकता रॉन्ग हो जाए, कई बार इक्वेशन रॉन्ग हो जाती है, तो एक बार फिलहाल चेक कर लेते हैं। देखो भाई 30 दिया गया है, भाग हो जाएगा किससे, 6 से भाग हो जाएगा, प्लस लगा है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, गुणे में कितना आ जाएगा 5, और फिर गुणे का सिंबल लगा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस का कितना 4, ठीक है। और भाग का सिंबल जहाँ लगा यहाँ कितना हो जाएगा, -2, ये वैल्यू 27 चाहिए है। तो ये 6 से पूरा काट देगा, 6 से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर, 5 गुणे में 5, और प्लस का कितना 4 -2, 5 25 प्लस 4 29, 29 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और 27 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यही पहला सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, 7वां था। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा, ठीक। 8th क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि यदि माइनस किसके लिए है, भाग के लिए। कह रहा है कि यदि माइनस किसके लिए है, ठीक है, कह रहा है कि यदि माइनस किसके लिए है,
माइनस कह रहा है भाग के लिए है, माइनस किसके लिए है, भाग के लिए है, माइनस किसके लिए है, भाग के लिए है, प्लस किसके लिए, गुणा के लिए है, प्लस किसके लिए है, तो गुणा के लिए है, ठीक, प्लस गुणा के लिए है, अच्छा प्लस गुणा के लिए है, भाग माइनस के लिए है, भाग किसके लिए है, माइनस के लिए है, भाग माइनस के लिए, और गुणा प्लस के लिए है, और गुणा जो है वो प्लस के लिए है, ठीक है, प्लस के लिए है, गुणा प्लस के लिए है। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। अब फिर वही कहानी है, गुणे का सिंबल, दो साइन हमें पकड़ने हैं, दो साइन हमें पकड़ने हैं, कौन कौन से दो साइन पकड़ने हैं, तो एक तो ये वाला पकड़ना है और एक साइन ये वाला पकड़ना है। माइनस जहाँ आएगा वहाँ भाग करेगा, तो माइनस कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है तो ये भाग करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, देखो 5/8 हो जाएगा, प्लस वाला गुणा करेगा तो प्लस वाला इधर लगा, गुणा 3 करेगा, ये काट ही नहीं पाएगा इसको, 5 × 15/8 मौजूद रहेगा, चाहिए 26, चौथा एलिमिनेट हो जाएगा, ये आंसर नहीं आएगा। आगे फिर वही कहानी है, क्या है देखो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, यहाँ पे भाग आएगा, देखो उसमें माइनस की जगह भाग आएगा, तो 5/8 आ जाएगा, 5/8 आएगा। अब हमें प्लस चाहिए था इसको काटने के लिए, और इसके देखो बगल में 5/8 के बगल में डिवीजन का सिंबल लगा है, और डिवीजन का सिंबल लगा है माइनस को दिखाएगा, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू माइनस में कितनी, 3, और 3 आएगी, तो ये वैसे 8 को 5 नहीं काट पाएगा, आंसर तो हमारा तीसरा भी नहीं होगा। देखो दो समीकरण यहाँ से डायरेक्टली एलिमिनेट हो चुकी हैं, बिना सॉल्व किए हुए, बिना सॉल्यूशन के दो इक्वेशन क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई हैं, ठीक है, दो एलिमिनेट हो गई। अब देखते हैं ऊपर वाले में, फिर वही कहानी, क्या माइनस सिंबल के साथ जाना है, और माइनस सिंबल के साथ जाना, एक बार इसको देखो जरा, इसको देखो, पहले वाले को, पहले वाले को देखो, तो 7/3 हो जाएगा, बताओ भाई, 7/3 आ जाएगा, और प्लस वाला चाहिए तो प्लस वाले की जगह गुणा आ जाएगी, प्लस की जगह गुणा आ जाएगी, और इधर कितना आ जाएगा, 49, मतलब समझे ना कि यहाँ भाग आएगा और ये गुणा करेगा, तो 7 के नीचे 3 होगा, 49 होगा। अब 3 ना 7 को काट पाएगा ना 49 को काट पाएगा, आंसर तो हमारा ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, ठीक है, अब जैसे मन में आया, क्या बिलीव नहीं, हमें खूब बिलीव है, ठीक है ना, लेकिन एक बार इसको क्या करते हैं, हम चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमें बार बार चेक करना पड़ेगा तो फिर हमें इस शॉर्टकट को लगाने का मतलब भी नहीं रह जाएगा ना, इसलिए, लेकिन हम चाहते ये हैं कि जितनी चीज़ें पढ़ी जाएं उतनी सभी क्या होनी चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन क्योंकि 3 एलिमिनेट हो रहा है, पेन नहीं चलेगा इस प्रश्न के अंदर, और ये हल हो जाएगा, डायरेक्ट देख के लगा सकते हो बिना पेन चलाए हुए, ठीक है। देखो भाई 49 - 7 है, तो देखो 49 - 7 है, तो यहाँ पे भाग का सिंबल लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 49 और बटे में 7 लिख लें इसको हम, और प्लस का 3 दिया गया तो प्लस की जगह गुणा आ जाएगा, तो यहाँ गुणे में कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, और भाग आगे लगा है, 3 के बाद भाग लगा है, तो भाग की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और कितना हो जाएगा, 5, ठीक, 3 की जगह माइनस कितना आ जाएगा, 5, और गुणे में 8 लगा है, तो गुणे की जगह प्लस हो जाएगा कितना, 8, और ये वैल्यू कितनी हमें चाहिए, 24 आ जाए। तो देखो 7 × 7 = 49, और 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, -5 प्लस कितना, 8, तो 21, 8 कितना हो जाएगा, 29, और 29 - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 24 आएगा। क्या यही RHS के इक्वल है, और अगर ये RHS के इक्वल है तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई ये वाली, ठीक है, हमारी ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें दो तरीके का क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं, दो तरीके का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। एक कौन सा पढ़ लिया है, तो एक इक्वेशन एलिमिनेट करने वाला पढ़ लिया है, और एक कौन सा पढ़ लिया है हम लोगों ने, जिसमें इक्वेशन एलिमिनेट करते हैं, इसमें एक में हम आंसर निकालते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है फिल इन दी ब्लैंक्स वाला, इसमें क्वेश्चन कौन सा आता है जिसमें कहता है कि क्या फिल कर दिया जाए, ठीक है, या तो इसमें साइन चेंज करने वाला भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, साइन चेंज करने वाला आता है। एक क्वेश्चन हम कराते हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अब अगले पार्ट पे हम उसी हिस्से के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको जरूर देखना है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आगे सीट पे कराएंगे। कह रहा है कि दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। कह रहा है दिए गए समीकरण में, कह रहा है कि दिए गए समीकरण में कह रहा है कि किन दो
किन दो चिन्हों को आपस में किन दो चिन्हों को आपस में, ठीक है, कह रहा है परिवर्तित कर दिया जाए, आपस में परिवर्तित कर दिया जाए किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए जिससे दी गई समीकरण संतुलित हो, जिससे दी गई समीकरण क्या हो जाए, जिससे दी गई समीकरण संतुलित हो जाए, दी गई समीकरण संतुलित हो जाए, ठीक है, संतुलित हो जाए, ठीक, ये दिया गया है, जिससे दी गई समीकरण संतुलित। समीकरण क्या दी गई, 9 + 7 डिवाइडेड बाई 3। इक्वेशन क्या दी गई है हमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन हमें दी गई है 9 + 7 डिवाइडेड बाई कितना दिया गया है 3, 9 + 7 डिवाइडेड बाई 3, 9 + 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस का क्या दिया गया, -22, माइनस का 22 दिया गया और कह रहा है इक्वल क्या आ जाए, 1 आ जाना चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास ऑप्शनल वैल्यूज़ दी गई हैं, ABCD पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसने जो हमें बताया है परिवर्तन करने को वो देखिएगा, कह रहा है कि गुणे और माइनस, गुणे और किसको, माइनस को आपस में बदल दें, कह रहा है भाग और गुणे को बदल दें, भाग को बदल दें और किसको बदल दें, गुणे को बदल दें। यहाँ भी अभी शॉर्ट तरीका बताएंगे इसका हम, भाग और गुणे को बदल दें, कह रहा है कि प्लस और गुणे को बदल दें, किसको बदल दें, प्लस को बदल दें और किसको बदल दें, गुणे को बदल दें, और प्लस और भाग को बदल दें, प्लस को बदल दें और भाग को बदल दें। कोई भी परिस्थिति आए प्रश्न की, जब भी हमें साइन पर जाए, बात लटक जाए जाके कहाँ, सिंबल के ऊपर, कि सिंबल क्या करेगा, इक्वेशन एलिमिनेट कर रहे हैं, सिंबल काम आएगा, वैल्यू निकालनी है तो सिंबल का महत्व तो है वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन वो स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। यहाँ एलिमिनेट करने का प्रोसेस है। इसके राइट साइड देखो क्या एक कंप्लीट वैल्यू आ रही, कोई भिन्न नहीं दी गई, भिन्न का मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखा हो, एक ही लिखा है खाली, और दशमलव में कोई संख्या नहीं दी गई। इसका मतलब क्या है, हमें इसका मतलब यह है कि हमें पहले डिवीजन वाले सिंबल देखो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। पहले समीकरण को जब हम पकड़ेंगे तो देखो गुणा और माइनस दिया गया, कह रहा है गुणे को बदल दो, माइनस को बदल दो। अच्छा, गुणे को बदल दें, माइनस को बदल दें, इसका मतलब क्या है, गुणा बदलेगा माइनस बदलेगा तो ये वाला हिस्सा देखो क्या वही रह जाएगा, 7 के नीचे 3, और जब गुणे वाले बदल जाएंगे माइनस यहाँ आ जाएगा तो 3 तो मौजूद ही रहेगा। क्या पहला समीकरण हमारा आंसर हो सकती, नहीं हो सकती। आप समझ पा रहे हैं ना कि डिवीजन का सिंबल 7 कटेगा ही नहीं 3 से, और 3 से कटेगा नहीं तो जो कोई संख्या एक ऐसी हो बगल में जो मल्टीपल में आए इसके काट सकती, लेकिन यहाँ लगा है प्लस, यहाँ लगा है प्लस, तो ये तो जुड़ रहा है, तो प्लस करते समय थोड़ी कट जाता है, गुणा में कटेगा खाली, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। पहली एलिमिनेट हो गई, देखो यहाँ से पहली एलिमिनेट हो गई। अब आप देखिएगा, ठीक, पहला हमारा आंसर नहीं होगा। अब चेक कर लें दूसरे वाले को, कह रहा है भाग को और गुणे को बदल लो। अच्छा, भाग और गुणे को बदल लो, तो देखो भाग और गुणे को अगर बदलेंगे तो यहाँ गुणा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्या, भाग आ जाएगा। तो ये बताओ क्या 3 2 से कट जाएगा, 3 2 से कट जाएगा क्या, 3 के नीचे 2 आ जाएगा भाग में, और फिर गुणे में 7 है, तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी 7 × 3/2। कौन कटेगा इससे, कोई नहीं कटेगा, 2 लास्ट तक मौजूद रहेगा, चाहिए 1 है, पूरी वैल्यू आनी चाहिए राइट में। क्या बी होगा, ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। कह रहा है प्लस की जगह भाग लगा लो। अच्छा भाई, प्लस की जगह एक बार भाग लगा लें, इनकी बात मान लेते हैं भाई, प्लस की जगह अगर भाग लगा लें यहाँ, और जहाँ भाग लगी वहाँ प्लस लगा लेते हैं, तो ये बताओ ये आ जाएगा 9/7 और प्लस में कितना 3। क्या ये बताओ ये कट पाएगा, 9 को 7 काट देगा, नहीं काट पाएगा। तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी पे विश्वसनीयता है, सी पे चेक कर लिया जाए एक बार कि सी सही है कि नहीं सही है। फिलहाल मैंने कह दिया सही है, एलिमिनेट कर दिए, सही ही है, कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है। कह रहा है प्लस को और किसको बदल दें, गुणे को, तो 9 हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा 7, 9 हो जाएगा, गुणे में कितना 9, गुणे में कितना 7। कह रहा है प्लस को और गुणे को बदलना है, प्लस की जगह क्या आ जाए, गुणा आ जाए, और गुणे की जगह प्लस आ जाए। चलो ठीक है,
7 भाग कितना आ जाएगा, भाग कितना आ जाएगा 3, ठीक। और जहाँ पे गुणा था वहाँ प्लस लगा लो, कितना 2 माइनस का 22, यहाँ से वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो देखो इसको लिख लो 7/3 और गुणे में कितना 9 प्लस का कितना 2 माइनस का कितना 22, 3 तियाँ 9, 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 2 माइनस 22, 21 और 2 कितना होता है 21, 2 होता है 23, और 23 माइनस 22 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई, और जैसे ही 1 आएगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसकी एक क्लास के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं भाई, ठीक है, इसकी अभी एक क्लास के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है। हम लोगों को है ना इंटरचेंज करने वाले कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक। कौन से रह गए हैं, इंटरचेंज करने वाले, ठीक है। तो हम लोगों को अब कौन सा पोर्शन पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो देखो एक तो आपस में स्थान बदलने वाले पढ़ने हैं, कौन से हैं, आपस में स्थान बदलने वाले, आपस में स्थान परिवर्तन वाले हैं, इसी में आ जाएंगे आपस में स्थान परिवर्तन वाले। जैसे एक समीकरण देगा, लिख देगा 6 + 4 भाग 2 गुणे में 3 माइनस 2 बराबर 7, कह देगा किन दो को आपस में बदल दिया जाए। अब वो कोई भी दो हो सकते हैं, कोई दो चिन्ह हो सकते हैं, कोई दो चिन्ह हो सकते हैं, ठीक। और ये कोई दो अंक भी हो सकते हैं या संख्या, कोई दो संख्या भी हो सकती हैं, जिनको हमसे कह देगा कि आपस में बदल दें, कोई दो चिन्ह या कोई दो संख्याओं को आपस में बदल दें, जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाए। एक तो हमें नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ना है, किसमें, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ना है एक तो, और क्या पढ़ना है हम लोगों को, और इसका विविध वाला पोर्शन पढ़ना है। कौन सा, विविध वाला पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। ये 2 पार्ट हम लोगों के शेष हैं, एक क्लास गणितीय संक्रिया और रहेगी हमारी, ठीक है। तो हम है ना, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से नोट्स बना लेना इसका एक पास, ठीक है, और रिवीजन करते रहना थोड़ा सा भाई आप सभी लोग, है ना, ठीक। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जितने बच्चे जीडी एग्ज़ाम देने जाएंगे उन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं हम, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, ठीक है। तो आप सबका भाई क्लास के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, है ना, ठीक है, बाय बाय फिर।